बढ़ते हैं आगे फिर सिटी सेंटर में। अब बात कर लेते हैं पाली की, जहां जवाई बांध में पानी लबालब भर चुका है। 3 गेट खोलने पड़े हैं, 2-2 फीट तक 3 गेट खोले हैं। प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में काम हुआ। खुद कैबिनेट मिनिस्टर जोराराम कुमावत मौजूद रहे। जालौर बाड़मेर के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले पाली की जवाई बांध में जो पानी की जो स्तर है, पानी का जो स्तर है वो लबालब भर चुका है, जिसके बाद 3 गेट खोलने पड़े। 2-2 फीट तक 3 गेट खोले, और ये खोलने इसलिए पड़े क्योंकि पानी की आवक बहुत ज्यादा हो गई थी। लेकिन अब इस खबर में एक और बड़ी खबर ये है कि जालौर और बाड़मेर के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि ये पानी जब इन 3 गेटों से होता हुआ जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये सीधा पहुंचेगा बाड़मेर और जालौर की तरफ। वही जालौर जो इस वक्त पहले से ही बाढ़ बारिश की भारी आफत से जूझ रहा है। ऐसे में ये पानी जब इतनी भारी क्यूसेक की मात्रा में जब वहां पहुंचेगा तो फिर जालौर में क्या स्थिति बनेगी, इस पर भी नजर बनानी बहुत जरूरी है। और प्रशासन कितना अलर्ट है जालौर का, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो पाली से डैम से पानी छोड़ा जा रहा है, जो जा रहा है सीधा जालौर बाड़मेर की तरफ। ऐसे में स्थिति अभी टली नहीं है। हो सकता है पाली के डैम की आवक कुछ कम हो जाए, लेकिन ये भारी आवक जो पानी की जो आगे की तरफ बढ़ेगी तो फिर जालौर के लिए खतरा है, बाड़मेर के लिए खतरा हो सकता है। तो इस पर बड़ा सवाल यह है कि क्या जालौर प्रशासन अलर्ट हो गया है, क्योंकि हमारे यहां पर जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद अलर्ट जैसा शब्द आता है, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। जवाई नदी के किनारे रहने वाले सारे भाई बहनों से मेरा निवेदन है, नदी से दूर रहिएगा, पानी से दूर रहिए, पानी में उतरने का प्रयास नहीं करें, दूर से देखकर आनंद लें और इस नदी के जल का वंदन करें। इसमें 2 बजे गेट खोले जाने प्रस्तावित थे, तो 2 बजे गेट खोले गए हैं इसके। और जवाई नदी के डाउन स्ट्रीम में निवासरत सभी ग्रामीणों से जिला प्रशासन की तरफ से मैं अपील करना चाहता हूं कि कोई भी नदी के किनारे जो भी गांव बसे हुए हैं, वो कोई भी जो नदी के बहाव क्षेत्र के में पानी में नहीं उतरे और अपने आप को सुरक्षित रखें। तो मुसीबत बेहिसाब, रेगिस्तान में सैलाब। जी हां, जवाई बांध के गेट खुलने पर जालौर प्रशासन अलर्ट हो गया है। इस पर हम बात कर रहे थे अभी। गेट खोलने के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ेगा। प्रशासन ने इसके लिए निचले इलाकों में अभी से अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन की अपील है नदी किनारे लोग ना जाएं। जालौर प्रशासन ने 36 गांव में यह अलर्ट जारी कर दिया है। 36 गांव के लिए अलर्ट है, क्योंकि ये वो गांव हैं जो नदी के ठीक तटीय इलाकों में, और पानी जब पाली इसके बांध से निकलकर जालौर की तरफ बढ़ेगा तो नदी का जो बेड है, जिसको रिवर बेड बोलते हैं, जब वो फैलेगा तो सबसे पहले इन गांवों को अपनी जद में ले सकता है। ऐसे में उन पर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है। सुरक्षित वहां से उनको निकालने का प्रयास हो रहा है। तो पाली के बाद जालौर में अलर्ट है। पाली से पानी निकल रहा है, पहुंचेगा जालौर, और जालौर और बाड़मेर दोनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। और कहां है रेगिस्तान में सैलाब? कोटा संभाग में भी भारी बारिश का दौर जारी है। कोटा बैराज से पानी छोड़ा गया, 5 गेट खोलने पड़े, 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी की निकासी की गई है। चंबल डाउनस्ट्रीम इलाकों में अलर्ट यहां भी जारी करना पड़ा। कलेक्टर पीयूष सामरिया बैराज के दौरे पर हैं, लगातार वहां बने हुए हैं। यहां 1, 2, 3 नहीं बल्कि 5 गेट खोलने पड़े हैं। हर डैम में पानी इतना ज्यादा भर गया है कि उसे आगे की तरफ भेजना प्रशासन की मजबूरी हो गई है। शाकिर अली हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शाकिर, 5 गेट खोलने पड़े, चंबल डाउनस्ट्रीम के इलाकों में अलर्ट है, क्या स्थिति बनी हुई है? ये देखिए, बिल्कुल सीधी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कोटा बैराज की। चंबल नदी के कोटा बैराज स्थित है। आखिरी बांध ये है। इससे पहले राणा प्रताप सागर और गांधी सागर से जो पानी की निकासी की गई है, उसके मद्देनजर कोटा बैराज से भी 5 गेट खोल करके करीब 1 लाख क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। ये जो सैलाब नजर आ रहा है, ये आगे जाकर के चंबल की डाउन स्ट्रीम वाले इलाके में जब ये चंबल के लेवल में बढ़ोतरी करेगा। जिला कलेक्टर और एसपी पर मौजूद है कोटा बैराज, उन्होंने भी निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने अपील भी की है लोगों से कि जलाशय वाले स्थानों से दूरी बनाकर रखें, एहतियात के साथ जाएं, क्योंकि आज अनंत चतुर्दशी का भी दिन है, गणपति के विसर्जन का भी दिन है। तो ऐसे में जो है निचला जो इलाका है चंबल नदी का डाउन स्ट्रीम वाला इलाका, उसमें अलर्ट जारी कर दिया गया है। चंबल की जो छोटी पुलिया है नयापुरा की, उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि उस पर से पानी होकर के गुजर रहा है। जिस तरह से पानी की निकासी की जा रही है, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से ये सैलाब की तरह नजर आ रहा है। और फिलहाल क्योंकि 5 गेट खोल करके कोटा बैराज से पानी की निकासी हो रही है, हाड़ौती में लगातार बारिश का दौर जारी है और चंबल नदी पर बंधे बांधों के कैचमेंट इलाकों में भी लगातार बारिश हो रही है।
लेकिन अब क्योंकि गांधी सागर जो सबसे बड़ा बांध है और सबसे पहला बांध है जो मध्य प्रदेश में है, वहां से आज जो है 57,000 क्यूसेक पानी की निकासी किए जाने के बाद राणा प्रताप सागर से पानी की निकासी हुई है। और उसके बाद में ये कोटा बैराज की तस्वीरें जो है हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से जो है सैलाब नजर आ रहा है। चंबल नदी जो है अपने विकराल रूप में नजर आ रही है, रुद्र रूप में नजर आ रही है। और ये आगे का जो इलाका है धौलपुर तक का, वहां पर अब जल स्तर में बढ़ोतरी होगी। हालांकि अभी 1 लाख क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश से यानी गांधी सागर से और ज्यादा पानी की निकासी की जाएगी तो उसके बाद चंबल नदी पर बने जो बांध है राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज से, वहां से भी लगातार पानी की निकासी करनी पड़ेगी। फिलहाल जो है 1 लाख क्यूसेक पानी की निकासी हो रही है और कोटा बैराज के 5 गेट खोले गए हैं। निचले इलाके जो है, ग्रामीण इलाके जो है, चंबल नदी के तट के इलाके जो है, वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। बाकायदा इससे पहले यहाँ पर जो सायरन बजाए गए 3 बार, उसके बाद में ये 5 गेट खोल करके करीब 1 लाख क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। लगातार बारिश का दौर जारी है। कोटा के साथ साथ बूंदी, बारां और झालावाड़ में भी बारिश हो रही है। तो वहां पर भी जो बांध बंधे हुए हैं झालावाड़ जिले में और बारां जिले में, उनमें भी जो है पानी की आवक जमकर हो रही है। बांध जो है लगभग पूरे भर गए हैं। और कोटा बैराज की हम बात करें तो कोटा बैराज का लेवल भी जो है बिल्कुल किनारे पर है। जैसे ही पानी की आवक हो रही है आगे के बांधों से और कैचमेंट इलाकों से, यहाँ से लगातार पानी की निकासी की जा रही है। आज जिसमें जो है इजाफा किया गया है और करीब 1 लाख क्यूसेक पानी की निकासी यहाँ से फिलहाल की जा रही है। जी।